अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं तासु कृपानीर मलगति पावऊं मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल जाय। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है, लगातार कई दिनों से भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। अरण्य कांड प्रारंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, उमा राम गुण गुढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरति। इस संसार में यदि वैराग्य प्राप्त करना है
भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर नित्य सुख भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो एकमात्र उपाय है राम गुण गुढ़। भगवान के जो गुढ़ चरित्र है, इस चरित्र को समझना। जब तक जीव भगवान को समझ नहीं लेता है, तब तक वह भगवान के पास जा नहीं सकता है। इस सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः, तत्व से यदि कोई मेरे जन्म और कर्म के बारे में वेति जान लेता है, तो इस देह को त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, शरीर को छोड़ने के बाद वह जीव इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है जो जीव भगवान के बारे में तत्व से जान लेता है, भगवान के विषय में तत्व से समझ लेता है। भगवान के बारे में जानना होगा, और वह भी तत्व से। तत्व से भगवान के विषय में जानने के लिए हमें भगवान के बारे में बहुत बहुत सुनना होगा। जब तक हम भगवान के बारे में सुनते नहीं हैं, तब तक हमारे मन में संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है, भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। भगवान के ऊपर विश्वास होना यह है भक्ति का प्रथम चरण। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम के स्तर पर स्थित होना होगा, और उस प्रेम के स्तर पर पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी है आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा ततः साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृष्टि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। ये 9 स्तर पार करने के बाद हम भगवान को मिल सकते हैं। प्रथम चरण है श्रद्धा, विश्वास। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि यही ईश्वर है। परंतु आज सबके मन में संशय है, भगवान कौन है? ये भगवान है या ये भगवान है? क्या राम भगवान हो सकते हैं? जिसे अयोध्या से निकाला गया, दर दर भटकते रहे, अपनी पत्नी के विरह में रोते रहे, क्या ये भगवान हो सकते हैं? ये तो साधारण पुरुष है। परंतु यदि ऐसे संशय से मुक्त होना है, तो हमें बार बार भगवान की कथा सुनना होगा। निरंतर भगवान की कथा जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान के चरित्र में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा। शिव जी कहते हैं, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे उमा, इस संसार में वह व्यक्ति भगवान के प्रति मोहित होते रहेंगे जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। भगवत कथा सुनने से भगवान के प्रति जो संशय संदेह होता है वह दूर हो जाता है। और जो लोग हरि कथा नहीं सुनते हैं, सदैव संशय में रहते हैं। ऐसा ही एक चरित्र अरण्य कांड के प्रारंभ में 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा, जिसका नाम है इंद्र, और इंद्र का एक पुत्र जिसका नाम था जयंत। एक दिन की बात, भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट नाम के पवित्र स्थान में एक बहुत सुंदर स्फटिक शिला के ऊपर बैठे थे। आज भी चित्रकूट में वह स्फटिक शिला है।
और रम्य वातावरण था, बहुत सुंदर वन था, वहां पर निर्जन स्थान और कोई नहीं था। जगत जननी माता सीता उस स्फटिक शिला के ऊपर बैठी, भगवान श्री रामचंद्र बैठे और पति पत्नी के अद्भुत चरित्र। भक्तों, उस समय भगवान श्री रामचंद्र अपने हाथों से अपनी पत्नी सीता के बाल में बेणी लगा रहे थे। कल एक माता जी ने मुझे कहा कि स्त्रियों के लिए तो बहुत उपदेश दिया, पतियों के लिए तो कुछ बोलो। मैंने कहा क्रम से सब आएगा, रामायण के क्रम में। भगवान श्री रामचंद्र अपने हाथों से अपनी पत्नी सीता के बाल में बेणी डाल रहे हैं। किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कोई वरिष्ठ या कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है, और भगवान अपनी पत्नी की को सजा रहे हैं। आज तक देवी सीता भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करती थी, और आज अचानक भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता की सेवा करने लगे। आचार्यों ने प्रश्न उठाया, ऐसा क्यों? तब उत्तर दिया कि आज तक भगवान श्री रामचंद्र की लीला चल रही थी, धनुष भंग करना और अनेक अनेक पराक्रम। सोचा कि अब मुझसे ज्यादा कष्ट सीता को होने जा रहा है, अब आगे की लीला में इस देवी सीता का महत्वपूर्ण भाग होगा, इसलिए इनकी सेवा करना आवश्यक है। भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता के बाल में बहुत सुंदर बेणी डाल रहे थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत आकाश के मार्ग से वहां पर आया और देखा कि ये भगवान है। क्या ये भगवान हो सकते हैं? ये तो अपनी पत्नी में आसक्त है, ये तो अपने पत्नी के आंखों के इशारे पर नाच रहे हैं। भगवान अपना कर्तव्य निभा रहे थे, परंतु इंद्र को लगा कि ये आसक्त है, और उस समय इंद्र के मन में संदेह हुआ, संशय हुआ, क्योंकि आज तक भगवान की कथा नहीं सुनी थी। बोले ये भगवान हो नहीं सकते हैं। अब जयंत को संदेह हुआ। जयंत के पिता इंद्र को भी द्वापर युग में संदेह हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करने का आदेश दिए, तब इंद्र को भी संदेह हो गया कि ये 5 साल का बालक मेरी पूजा बंद करा के गोवर्धन की पत्थर की पूजा कराना चाहता है। इंद्र को वहां पर अभिमान हुआ और सांवर्तक मेघ को आदेश दे दिया, जाओ और पूरे ब्रज को 84 कोस ब्रज को बहा दो। जब इंद्र से यह अपराध हुआ तो उनके पुत्र से यह अपराध क्यों नहीं हो सकता है? पुत्र जयंत देखकर संदेह हुआ, ये भगवान हो नहीं सकते हैं, और उस समय जयंत कौवे का रूप लेकर आया। देवी सीता उस स्फटिक शिला के ऊपर बैठी थी, कौवे का रूप लेकर आया और देवी सीता के चरण में चोंच मारकर भाग गया। सीता के चरण से खून बहने लगा। भगवान श्री रामचंद्र देख नहीं पाए। भगवान ने देखा कि यदि मुझे मारा होता कोई तकलीफ नहीं, कोई अपराध नहीं। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति भगवान का अपराध कर देता है, भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु यदि कोई भक्त का अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति भक्त को सताता है, तो भगवान देख नहीं सकते हैं। मुझे चोंच मारी होती कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु आज मेरी भक्ता, आज मेरी पत्नी सीता के चरणों में चोंच मारी और खून निकला। भगवान श्री रामचंद्र उस समय क्रोधित हो गए और घुटना टेक लिए। भगवान श्री रामचंद्र बहुत सुंदर वीरता की मुद्रता बनाकर अपने हाथ में धनुष लिया और एक तिनका उठाकर धनुष को कान तक खींचा, और भगवान श्री रामचंद्र ने उस तिनके को छोड़ा है। वह तिनका उस कौवे के पीछे, कौवा डर गया भगवान के तीर से, भगवान के धनुष से वह तिनका निकला और कौवा समझ गया कि ये साक्षात भगवान है। वास्तव में इस जगत में भी
भगवान के बाण से तीर निकल जाए तब सब लोग समझ जाते हैं कि ये भगवान है, पहले समझना चाहिए। भगवान क्रोधित हुए, भगवान के उस धनुष से तिनका निकला और तिनके ने उस कौवे का पीछा किया और वह कौवा तेज गति से वहां भागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजी बायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजी बायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजी बायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजी बायस भय। इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर अनेक जगह पर भाग रहा है। भगवान का वह तीर उनके पीछे पीछे सर्वप्रथम यह अपने पिता के लोक में स्वर्ग में गया। पिताजी आप मेरी रक्षा कीजिए, भगवान का यह बाण धनुष मेरे पीछे आ रहा है। इंद्र ने कहा तूने भगवान का अपराध किया, मैं तुझे पनाह नहीं दूंगा। वास्तव में जो लोग भगवान का अपराध करते हैं उसे कोई नहीं रख सकते हैं। जयंत को जब पिता ने नहीं संभाला तब ब्रह्मा जी के पास गया ब्रह्मलोक में। हे ब्रह्मा जी आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान का अपराध किया, भगवान को समझ नहीं पाया और भगवान का वह बाण मेरे पीछे आ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बाप ने बाण छोड़ा है। कोई साधारण व्यक्ति ने छोड़ा होता तो मैं बचा लेता, परंतु जगदीश्वर ने यह छोड़ा है। वहां से दौड़ते दौड़ते जयंत कैलाश लोक में शिव जी के लोक में गया। हे भोलेनाथ, हे जगत के इस जगत के स्वामी, कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा आज मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान विष्णु के चक्र से अम्बरीश महाराज का अपराध करके दुर्वासा ऋषि भागे थे, वैसे ये जयंत आज भाग रहा है परंतु कोई पनाह नहीं दे रहे हैं। जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं उसे इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता है। कहीं पर कहीं भी उनकी रक्षा हो नहीं सकती है। जो लोग भगवान का अपराध करते हैं माँ बाप उनके लिए वैरी हो जाते हैं, मित्र उनके लिए शत्रु हो जाते हैं। इसलिए भूल से भी भगवान का अपराध न हो। अनेक लोकांतर में जयंत घुमा परंतु किसी ने शरण नहीं दी। तब जयंत दौड़ते दौड़ते जयंत ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने जगह नहीं दी, शिव जी ने नहीं दी, मेरे पिता इंद्र ने नहीं दी। उसी समय जयंत को दौड़ते दौड़ते रास्ते में नारद मुनि मिले। भक्तों, इस संसार में जब किसी पापी को कहीं भी शरण नहीं मिलती है उसे साधु के चरणों में शरण मिल जाती है, साधु उसे बचा लेते हैं। नारद मुनि रास्ते में मिले और नारद जी ने जयंत को बचाया। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जब जयंत विकल है, दुखी है, जयंत को दुखी देखकर नारद जी के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। भक्तों, ये संतों का स्वभाव है। संतों का हृदय भगवान से भी कोमल होता है, ताजे मक्खन से भी कोमल होता है, दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है। आज जयंत जैसे पापी के दुख को देखकर भी नारद मुनि का हृदय पिघल गया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना। संतों का हृदय ताजे माखन के समान कोमल। परंतु गोस्वामी लिखते हैं बड़े बड़े कवियों ने संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी, परंतु ये लोग को उपमा देने नहीं आया, क्योंकि ताजा माखन के नीचे जब आंच लगती है, जब गर्मी लगती है तब पिघल जाता है। ताजे माखन को जब अपने ऊपर आंच लगती है, अपने को गर्मी लगती है तब पिघलता है, परंतु संतों का हृदय तो दूसरों को दुखी देखकर यहाँ पर पिघल जाता है।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना। वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है दूसरों के ऊपर उपकार करना। संत किसे कहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। साधु कौन है? भक्तों, मात्र 150 रुपए का धोती कुर्ता और 5 रुपए की कंठी पहनकर कोई साधु नहीं बनता है। मात्र शिखा रख लेने से कोई साधु नहीं बनता है। साधु वेश धरी साधु न होई, साधु के कपड़े पहनने वाले को साधु नहीं कहा जाता है। साधु उसे कहते हैं जिसका जीवन दूसरों के लिए हो। मन, वचन और काया से जो मात्र दूसरों के लिए उपकार करे, जो परोपकार करे, उसे शास्त्र संत उपमा देते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। संतों का स्वभाव होता है दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, और मात्र दुखी नहीं होते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, अनुग्रह करते हैं। जयंत नारद मुनि के चरणों में गिरा है, हे नारद जी आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान मुझसे रूठे हैं। और केवल 4 उंगली दूर वह अस्त्र खड़ा था भगवान का। नारद मुनि को देखकर रुक गया। नारद मुनि ने कहा, जयंत जयंत, जिसका अपराध हुआ है उनकी शरणों में जाओ। अपराध किया प्रभु राम का और शरण में जा रहे हो इंद्र की। अपराध किया राम का और शरण में जा रहे हो ब्रह्मा और शिव की। यदि हम भी, हमारे जीवन में भी हमें जयंत से कोई बड़े नहीं है। हमारे वरिष्ठ जनों का अपराध करते हैं, कुटुंबी जनों का अपराध करते हैं, समाज का अपराध करते हैं, देश का अपराध करते हैं, और जाते हैं भगवान के पास। तमेव माता च पिता तमेव। जिसका अपराध करते हैं उनके शरणों में जाना चाहिए, तब तक वह अपराध क्षमा नहीं हो सकता है। भगवान के शरणों में जाओ। नारद जी के कहने पर जयंत भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में गया। भगवान शरणागत वत्सल है। यदि कोई भी व्यक्ति भगवान के चरणों में आ जाता है, भले कैसा भी क्यों ना हो, शरण में आए हुए व्यक्ति को भगवान अपना बना लेते हैं। वत्सल, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करने लगती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों को प्रेम करने लगते हैं जो भगवान की शरण में आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने जयंत को क्षमा किया, परंतु वह तीर निकल चुका था। इसलिए भगवान ने जयंत को नहीं मारा, उस कौवे बने हुए जयंत की एक आंख को फोड़ दिया। कौवे की एक आंख फूट गई। भगवान ने यह साबित किया कि तुम्हारे जीवन में द्वेष उत्पन्न हुआ था। द्वेष, द्वंद्व, परंतु आज से तुम्हारी एक दृष्टि होगी, और उस एक दृष्टि से मात्र एक प्रभु को ही देखोगे। जयंत को छोड़ दिया। भक्तों, उस दिन से आज तक कौवे एक आंख से ही देखते हैं। भगवान राम ने जिस दिन से जयंत की आंख को फोड़ा है, कौवे की परंपरा में एक ही आंख होती है। कल हमारी कथा में हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। भगवान श्री रामचंद्र सीता के वियोग में दर दर भटक रहे हैं। भटकते भटकते प्रभु शबरी का उद्धार करते हुए किष्किंधा नामक क्षेत्र में पहुंचे।
रामायण का कांड बदलता है, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। किष्किंधा क्षेत्र में रुष्मक नाम का एक पर्वत था, जहां पर सुग्रीव जी छिप कर बैठे थे, और उस सुग्रीव जी की सेवा में हनुमान जी महाराज उपस्थित थे। हनुमान जी महाराज इतने महान होकर भी सुग्रीव जी की सेवा क्यों करते थे? इसके पीछे एक रहस्य यह है, हनुमान जी महाराज सूर्य देवता के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। सोचा कि इस संसार में सब लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान देने वाले भी पूर्ण नहीं हैं, क्यों न भगवान ने जिसको ज्ञान दिया उसी से ही ज्ञान प्राप्त करो। गीता में कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वाक कवे ब्रवीत स एवाय मया प्रोक्त योग प्रोक्त पुरातन भक्तु सिमे सखा चेति रहस्य में उत्तमम। ये अर्जुन, ये गीता का ज्ञान मैं जो तुम्हें देने जा रहा हूं, सर्वप्रथम यह ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। और हनुमान जी महाराज उस सूर्य देवता के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। सूर्य ने कहा, मेरी गति बहुत तेज है, 1 सेकंड में करोड़ों किलोमीटर का अंतर काटता हूं। बोले, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी गति से दौड़ते रहिए, मैं उल्टा उल्टा दौड़ूंगा। रिवर्स गाड़ी चलती है ना, मैं रिवर्स में दौड़ूंगा, आप अपनी गति से दौड़ते रहिए, मुझे ज्ञान देते जाइए, मैं ज्ञान ग्रहण करता जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने कहा, प्रभु गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? पहले ज्ञान देते थे और बाद में शिष्य गुरु दक्षिणा देते थे, परंतु आज तो घोर कलयुग आ गया है। बेचारे शिष्य गुरु जी के वहां जाते हैं, बोर्ड पर लिखा होता है 1 महीने के 1000 रुपये फीस है, दे सकते हो तो ही आना, क्लासेस में लिखा होता है। हमारी वैदिक संस्कृति में ज्ञान को बांटा जाता था, परंतु आज ज्ञान को बेच रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बेचने से नहीं बढ़ता है। बेचने से तो ज्ञान घटता है, ज्ञान बांटना चाहिए। सूर्य देवता ने हनुमान जी महाराज को ज्ञान बांटा है। गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? तब सूर्य देवता ने कहा, मेरा ही एक अंश जिसका नाम है सुग्रीव, किष्किंधा में रह रहा है, अपने भाई के डर से छिपा हुआ है, तुम जाओ और सुग्रीव की मदद करो। हनुमान जी महाराज किष्किंधा में रुष्मक नामक पर्वत पे आए, सुग्रीव जी के साथ रहने लगे। सुग्रीव जी ने दूर से देखा कि 2 तपस्वी के वेश में दूर से 2 लोग आ रहे हैं, कहीं ये बाली के दूत तो नहीं? यदि बाली के दूत होंगे तो हम यहां से भाग जाएंगे। सुग्रीव जी अपने भाई बाली से बहुत डरते थे। हनुमान जी को कहा कि आप जाओ, आप ब्रह्मचारी का रूप लेकर जाओ और जरा परीक्षण करो कौन है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी का रूप लेकर गए। भगवान श्री रामचंद्र को पूछा, आप कौन हो, यहां पर क्यों आए हो? जैसे ही भगवान रामचंद्र ने कहा, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम लक्ष्मण और मेरा नाम राम है। हनुमान जी महाराज ने जब भगवान के मुख से राम नाम सुना, ये तो मेरे इष्ट है, ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। और आज जो स्वामी, जो भगवान पूरी दुनिया की परीक्षा लेता है, मैं उनकी परीक्षा लेने चला। हनुमान जी महाराज के हृदय में बहुत दुख हुआ। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपके चरणों में। भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को उठा लिया, उठाकर अपने गले लगा लिया। मित्र, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान मेरे हृदय में है। भगवान राम के मुख से निकल गया, मित्र, आज से तुम मेरे मित्र हो। उस दिन से हनुमान जी महाराज ने भगवान को मित्र बना लिया और मित्रता निभाकर बता दिया। मित्रता किसे कहते हैं?
दास भाव किसे कहते हैं, यदि ये जानना है तो हनुमान जी महाराज के चरित्र से जानिए। एक से एक हनुमान जी महाराज ने कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य। हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास लेकर गए। सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई और भगवान ने कहा कि हम हमारी पत्नी को ढूंढते ढूंढते यहां पर आए हैं। आपने मेरी पत्नी सीता को देखा है? जब दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था, उस समय सीता जी ने अपने हाथों में, गले में, पांव में जितने भी श्रृंगार पहने थे वह सारे श्रृंगार एक कपड़े में लपेटकर उसे इस रुष्मक पर्वत पर फेंका था और सुग्रीव जी ने उसे रख लिया था। सुग्रीव जी ने बताया कि ये श्रृंगार अलंकार हमें मिले हैं। और भगवान श्री रामचंद्र ने जब उसे खोलकर देखा, भगवान राम को पता चला कि ये तो मेरी पत्नी, ये तो सीता के श्रृंगार है। भगवान श्री रामचंद्र रोते रोते लखन को कहे, लखन देखो ये हार सीता का है ना, लखन देखो ये चूड़ी सीता की है ना, लखन ये देखो ये बाली सीता की है ना। परंतु भक्तों, लखन लाल अपनी नजर झुकाकर खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़कर उस समय महात्मा लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र को कहे कि प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आप मुझे बता रहे हैं कि ये हार सीता का है, ये चूड़ी सीता की है, ये कंगन सीता के हैं, ये बाली सीता की हैं, परंतु प्रभु मैं इनमें से एक भी श्रृंगार को पहचान नहीं रहा हूं। कारण प्रभु, कारण यही है कि मैंने आज तक मेरी मां सीता के सामने नजर उठाकर देखा नहीं। आज तक मैंने मेरी मां, मेरी भाभी के गले में, हाथ में आज तक मैंने नजर नहीं डाली। एक बार भी नजर पड़ी होती तो मैं पहचान लिया होता। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नहीं पहचान रहा हूं। परंतु प्रभु, इस कपड़े में जो नूपुर है ना, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं प्रभु, ये नूपुर मेरे भाभी के हैं, क्योंकि मेरी नजर सदैव उनके चरणों में रहती थी और इस नूपुर को मैं पहचान रहा हूं। ये है लखन लाल। लक्ष्मण जी ने कह दिया ये सीता जी के अलंकार है। बाली के साथ मित्रता हुई। बाली ने, सुग्रीव जी ने वादा किया कि हम आपको सीता को ढूंढने में मदद करेंगे। सुग्रीव जी को बाली के साथ दुश्मनावट थी, डर था बाली से। भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव जी और बाली का युद्ध करवाया और भगवान की कृपा से बाली का उद्धार हुआ। बाली की मृत्यु होने पर बाली की पत्नी का नाम था तारा। बहुत दुखी हो गई। भगवान श्री रामचंद्र ने बहुत सुंदर प्रवचन किया, उपदेश किया। समय नहीं है, परंतु आप रामायण पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर उपदेश। तत्पश्चात बाली के पुत्र अंगद को भगवान ने अपनी सेना का युवराज बनाया और सुग्रीव जी ने सीता की खोज प्रारंभ की। सुग्रीव जी ने अपनी सेना के 4 विभाग किए और भारत के चारों कोने में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत, ये अपनी सेना के चारों विभाग को चारों भाग में भेज दिया। सीता को ढूंढ कर आओ। दक्षिण भारत में जो सेना गई, उस सेना में अनेक अनेक वीर थे। अंगद जी थे, जामवंत जी थे, हनुमान जी महाराज, ये सब दक्षिण वाले थे। सीता का अन्वेषण करते करते जा रहे हैं। जाते जाते एक बहुत बड़ा पर्वत, और पर्वत की कंदरा में खड़े रहकर अंगद जी और जामवंत जी बहुत सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं।
जामवंत जी प्रवचन सुना रहे हैं और उस समय उस पर्वत की कंदरा में एक गीध बैठा था और गीध ने उस बात को सुना और सोचा कि यहां पर अनेक बंदर आए हैं, आज मैं सबको खा जाऊंगा। वह गीध कंदरा से बाहर निकला। भयानक बहुत विशाल गीध था, साधारण गीध नहीं था। वह गीध बाहर आया और सबको खाने का प्रयास, और उस समय अंगद के मुख से निकल गया कि कहां वह गीध जो भगवान श्री रामचंद्र की रक्षा करने में अपने प्राण को त्याग दिया, और कहां ये गीध जो भगवान राम के सेवक को खाने चला है। बोले कहां वह जटायु जो भगवान को देखते देखते अपने प्राण को त्यागा, परम गति को प्राप्त हुआ, और कहां ये गीध। जटायु का नाम सुनते ही वो गीध वहां पर रुक गया। बोले जटायु, आप जटायु के विषय में जानते हो? बोले हाँ। बोले प्रभु राम की सेवा में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तब इस गीत ने कहा मैं उसी जटायु का भाई हूं, मेरा नाम संपाति है। कथा बताई कि हम दोनों भाई थे और एक दिन हम दोनों के बीच में शर्त लगी कि कौन पहले सूर्य को छूकर आता है। संसार में भी शर्त लगाते हैं, कौन पहले उस पेड़ को छूकर आए, लिफ्ट को छूकर आए, इसको छूकर आए। लेकिन ये दोनों ने क्या शर्त लगाई? कौन पहले सूर्य को छूकर आता है। और ये दोनों तेज गति से सूर्य को छूने के लिए निकले, परंतु जटायु ने देखा सूर्य का तेज बहुत है। सूर्य का तेज लगने के कारण जटायु वहां से वापस आ गया। परंतु संपाति थोड़ा अहंकारी था, मद था, अभिमान था, और अहंकार के कारण वो सूर्य के पास जाता गया। सूर्य के पास पहुंचते ही इनकी दोनों पंख जल गई, दोनों पंख जल गई और पृथ्वी के ऊपर गिरा। नहीं रही है, सब अपने कमर में डालकर घूमते हैं। परंतु आप सोच के ऋषि वहां से निकले और ये इनको प्रणाम किया, प्रभु मेरी दोनों पंख जल गई हैं, अब मैं क्या करूंगा। चंद्रमा नाम के ऋषि ने आशीर्वाद दिया, अनुग्रह किया, यद्यपि तुम्हारी पंख जल गई है परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, एक दिन भगवान के परम भक्त, भगवान के परम सेवक सीता को ढूंढते ढूंढते यहां पर आएंगे, और जब तुम उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारी पंख वापस आ जाएगी। बस उनकी सेवा कर देना। देखिए यहां पर एक सिद्धांत स्थापित हुआ, जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं उनकी जली हुई पंख भी वापस आ जाती है। अर्थात किसी के शरीर में कुछ रोग है, कुछ तकलीफ है, कोई पीड़ित है, परंतु ऋषिकेण ऋषिकेशनम सेवनम भक्ति रुच्यते। इस इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। संपाति के हृदय में बहुत दुख हुआ, मेरे भाई की मृत्यु हो गई। बोले हाँ, आप एक सहायता करोगे? आप मुझे उठाकर समंदर के पास लेकर जाओ, मैं मेरे भाई का श्राद्ध तर्पण करना चाहता हूं। ये सब लोग संपाति को उठाकर समुद्र में तर्पण करने के लेकर गए। भक्तों, पक्षियों के जीवन में भी श्राद्ध होता है, परंतु दुर्भाग्य मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पुत्र लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं। निम्न योनि में, पक्षी की योनि में जब यह श्राद्ध का विधि विधान है, तब मनुष्य योनि में क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान श्री रामचंद्र ने श्राद्ध किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, परंतु आज के लोग अपने आप को इतना पवित्र मानते हैं, श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? किया, और जैसे ही श्राद्ध किया और भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने का संकल्प लिया, उनकी दोनों पंख आ गई
आकाश में तेज गति से उड़कर बहुत ऊपर जाकर उस गीध ने देख लिया देवी सीता कहाँ है। नीचे आकर बताया कि आप जिस सीता को ढूंढ रहे हो इस समुद्र के पार, समुद्र के पार त्रिकुट नाम का एक पर्वत है और त्रिकुट नाम के पर्वत पर सोने की लंका बसी हुई है। उस सोने की लंका के बीचों बीच आजू बाजू में टाइट सिक्योरिटी है और उसके बीचों बीच एक अशोक वन है और अशोक वन के बीच में देवी सीता को बंदी बनाकर रखा है। ये मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं। और दोनों हाथ जोड़ के हनुमान, जामवंत जी, अंगद इत्यादि को कहने लगे। संपाति ने कहा यदि मेरे बस में होता तो मैं आपको मदद करता, परंतु मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे में शक्ति नहीं रही है। आप अपनी शक्ति से। सब लोग निराश हो गए कि समुद्र के पार, वह भी त्रिकुट पर्वत पर लंका में इतनी टाइट सिक्योरिटी में कौन जाकर देखेगा। तब संपाति ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापी जाकर राम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। आप लोग चिंता मत करो, चिंता छोड़ दीजिए और चिंता छोड़कर भगवान की सेवा के लिए निकल जाइए। क्योंकि इस संसार में जो लोग भगवान का एक बार नाम ले लेते हैं वो इस भवसागर को पार कर जाते हैं। आप उस भगवान की सेवा करने के लिए निकले हो, ये साधारण सागर को पार करना कोई मुश्किल नहीं है। हृदय में उत्साह रखो। संपाति इतना कह के चले गए और यह सारी सेना समुद्र के तट पर आ गई। और समुद्र के तट पर आकर सब लोग मीटिंग करने लगे कि अब इस समुद्र को पार कौन करे। सब ने जामवंत जी की ओर देखा। जामवंत महाराज, आप तो शक्तिशाली हो। तब जामवंत जी कहते हैं, जरठ भाइयों अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जामवंत जी ने कहा कि आप लोग सत्य कह रहे हो, मैं शक्तिशाली हूं, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, जिस दिन भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग प्रदान करने के लिए बलि महाराज का वह राज्य छीनने के लिए 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, उस समय मैं जवान था। जामवंत जी कह रहे हैं मैं जवान था और कुछ ही मिनटों में भगवान की 7 परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया था। लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, आप मुझे रहने दीजिए, मैं नहीं जा सकता हूं। तब सब लोगों की दृष्टि अंगद जी के ऊपर गई। अंगद बाली के पुत्र परम पराक्रमी थे। अंगद जी आप जाइए। तब अंगद जी कहते हैं, अंगत कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। आप सब लोग मिलकर मेरा नाम ले रहे हो, मैं सत्य कहता हूं, मैं लंका पहुंच तो जाऊंगा, मेरे में यह शक्ति है कि इस समुद्र को पार करके लंका पहुंच जाऊंगा, परंतु रिटर्न आने में संदेह है, वापस की कोई गारंटी नहीं है। चला तो जाऊंगा और नहीं आ पाया तो शहीद हो जाऊंगा, क्यों खामखा मारना चाहते हो मुझे। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, अब क्या करे। समुद्र के पार लंका में सीता है, अब उसे कौन देखने जाए, कैसे खबर ले। सब लोग शांत हो गए, बहुत बड़ा प्रश्न उठा, सब लोग निराश हो गए। हनुमान जी महाराज थे, परंतु हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दिया था, जब तक उनको उनकी शक्ति याद न कराया जाए तब तक वो कुछ नहीं कर सकते थे।
सब लोग शांत बैठे हैं और उस समय अंगद जी की दृष्टि, क्षमा कीजिए, जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी महाराज के ऊपर गई। हनुमान जी महाराज बैठे थे, बोले पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, हे मारुति नंदन, आप क्यों शांत बैठे हो? अंगद जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को सारी शक्ति याद कराते हुए कहा कि आप पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपकी गति है, आपके एक झटके में ये समुद्र पार कर सकते हो। हनुमान जी महाराज आप अपनी शक्ति याद करो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि ज्ञान विवेक निदाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। याद करो हनुमान जी महाराज, आप पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपकी गति है, आप बुद्धि के निदान हो, आप साक्षात बुद्धिमान हो। हनुमान जी महाराज आपका जन्म भगवान श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता तारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भयो पर्वत आकारा। जामवंत जी याद करा रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी महाराज को सारी शक्ति याद आई। हनुमान जी महाराज का शरीर धीरे धीरे विशाल होता गया, पहाड़ के समान हनुमान जी महाराज बढ़ते गए। हनुमान जी महाराज के शरीर से तेज पुंज प्रकाश निकलने लगा और उस समय हनुमान जी महाराज सिंह नाद करने लगे, जोर जोर से गर्जना करने लगे। हनुमान जी महाराज कहने लगे, बताइए मुझे क्या करना है? अंगद जी ने कहा, देखो आपको लंका में जाना है। बोले लंका में जाकर क्या करना है? रावण को मारना है, रावण की सेना को विध्वंस करना है, पूरी लंका को लेकर आ जाऊं? बोलो क्या करना है मुझे? तब जामवंत जी ने कहा, महाराज करना कुछ नहीं है, केवल वहां जाना है और देखकर वापस आना है। भक्तों विचार करो, जामवंत जी ने मात्र इतना कहा था कि आप जाकर मात्र देखकर वापस आ जाओ। हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर राख करके आ गए। यदि एक इशारा कर दिया होता, हनुमान जी महाराज सबको मार काट करके सीता को लेकर वापस आ गए होते। हनुमान जी महाराज का शरीर धीरे 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 विशाल होता जा रहा है। जामवंत जी ने सारा प्लान, सारी योजना बता दी। उस समय हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर एक विशाल पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए और हनुमान जी महाराज ने अपनी दृष्टि से पूरे समुद्र को नाप लिया। एक दृष्टि में पूरे समुद्र को नाप लिया और देख लिया, एक छलांग में इसे नाप लूंगा। और उस समय हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर जामवंत जी से कहते हैं, प्रभु जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक आप सब लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना। आप लोग वापस मत चले जाना, जब तक मैं लौटूं नहीं तब तक आप राम के पास मत जाना। क्यों? हनुमान जी के हृदय में एक बहुत सुंदर भाव था कि सीता की खबर मैं अकेला नहीं दूंगा, सीता की खबर हम सब लोग साथ में मिलकर देंगे। हमारे जैसे थोड़ी ना थे अकेले यश लेना चाहते, हम लोग अकेले यश लेना चाहते, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं, हनुमान जी महाराज समूह में हम सब लोग साथ में जाकर देंगे। आप सब लोग मेरी यहाँ पर राह देखना। हनुमान जी महाराज सभी भक्तों को प्रणाम किए, भगवान श्री रामचंद्र को अपने मन में स्मरण कर लिए और उस समय उस समुद्र को लांघने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपना सारा वजन अपने पाँव में दिया, घुटने टेक दिए और सारा वजन हनुमान जी महाराज के चरणों में आने से वह पत्थर समुद्र में डूब गया। और उस समय समुद्र को लांघने के लिए हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई। जैसे भगवान श्री रामचंद्र के धनुष से तीर निकलता है,
जैसे भगवान श्री रामचंद्र के सारंग से अमोघ निकलता है, वैसे हनुमान जी महाराज की गति चली है। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, ते ही बात चले हूँ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, ते ही बात चले हूँ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, ते ही बात चले हूँ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, ते बात चले। अनेक विघ्न आए हनुमान जी महाराज को उस भगवान के कार्य करने में, समुद्र को लांघने में अनेक विघ्न आए, परंतु हृदय में भगवान के विग्रह को धारण किए हुए हैं, मुख पर भगवान का नाम है और भगवान की सेवा के लिए निकले हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज सभी विघ्नों से पार हो गए। उस समुद्र को पार करके हनुमान जी महाराज लंका के द्वार में पहुंच गए। हमारे जैसे थोड़ी ना थे अकेले यश लेना चाहते के द्वार पर हनुमान जी हम लोग पहुंचे, अकेले यश लेना चाहते, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरा है, समाप्त होता है, ये मेरा है, नहीं। और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। लंका में प्रवेश करते ही गोस्वामी जी ने कांड बदल दिया। बोले अब सुंदर कांड, अब सुंदर लीला, हनुमान जी महाराज की सुंदर कथा का वर्णन इस सुंदर कांड में है। लंका में पहुंचे और उस समय हनुमान जी महाराज मसक समान करी रूप धरी, लंक ही चले वो सुमिरी नर हरि। अपने इष्ट देव, अपने स्वामी नर हरि का स्मरण करके हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में भगवान श्री रामचंद्र को नर हरि कहा। लंक ही चले हूं सुमिरी नर हरि। भगवान राम को रामायण में नर हरि कहा। हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्त भी भगवान को नर हरि कहते हैं, परंतु जैसे ही नर हरि बोलते हैं तो हिरण्याकश्यप को फाड़ने वाले नरसिंह देव भगवान याद आते हैं। नर हरि, नरसिंह देव। नर हरि का अर्थ मात्र हिरण्याकश्यप को फाड़ने वाले ही नहीं, कृष्ण को भी नर हरि कहा जाता है, राम को भी नर हरि कहा जाता है, क्योंकि हरि का अर्थ है सिंह और नर का अर्थ होता है मनुष्य। जो मनुष्य में सिंह के समान हो, पराक्रमी हो, उसे नरहरि कहते हैं। नरहरि भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़े हैं। परंतु उस लंका का एक द्वार था, मुख्य द्वार, और वहां पर उस लंका की देखभाल करने वाली एक राक्षसी खड़ी थी जिसका नाम था लंकिनी। ये मच्छर का रूप बनाकर गए, मच्छर जितना छोटा रूप बनाकर गए हैं, लेकिन फिर भी लंकिनी ने देख लिया। बोले रुको, कहां जा रहे हो? हे हनुमान जी, परंतु बहुत छोटे हैं। कहां जा रहे हो? बोले मैं अंदर जा रहा हूं हमारी माँ को ढूंढने के लिए। बोले नहीं जा सकते हो। बोले माता जी खामखा झगड़ा हो जाएगा, जाने तो नहीं। बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। बोले मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, स्त्रियों के सामने देखता तक नहीं हूं, खाली फोकट हाथ उठाना पड़ेगा, मुझे जाने दो ना प्रेम से। बोले मैं नहीं जाने दूंगी, तुम जानते नहीं हो। जाने ही नहीं मर मुंह सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। अरे सठ, अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं है? तेरे जैसे हजारों को मैं एक दिन में खा जाती हूं। बोले मैं प्रभु राम की सेवा करने के लिए आया हूं। भगवान के विषय में जब लंकिनी ने कहा, भगवान के ऊपर जब क्रोध किया, हनुमान जी से नहीं रहा गया। उस समय हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका बांधी, मुष्टिका एक महाकपि आनी। हनुमान जी महाराज थोड़ा रूप बढ़ा कर लिए और मुष्टिका बांधकर उस लंकिनी के पेट में हनुमान जी महाराज ने आंखें बंद कर ली।
यदि हनुमान जी महाराज आंखें खुली रखते तो स्त्री को मार नहीं पाते। आंख बंद कर लिए और मुष्टिका बनाकर ये जोर से मारा, लंकिनी के पेट में खून की उल्टी हो गई, गिर गई वहीं पर जगह पर। परंतु भक्तों, ऐन केन प्रकारेण, कैसे भी यदि भक्तों का संग हो जाता है ना, तो भक्तों के संग में कभी भी हानि नहीं होती है। भक्तों का संग करने से उसका प्रभाव प्राप्त हो ही जाता है। ये राक्षसी थी, इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, परंतु जैसे ही हनुमान जी ने उसको मारा, ये लंकिनी की बुद्धि सही हो गई, बदल गई। और लंकिनी ने कहा कि बस, जब मूर्छित होकर बेहोश होकर लंकिनी गिरी है, तब मरते मरते लंकिनी ने कहा कि महाराज, अब रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ब्रह्मा जी रावण जी को वरदान देने के लिए आए थे, वरदान देकर जब ब्रह्मा जी वापस जा रहे थे, तब मुझे बताकर गए, मैं यहां पर खड़ी थी, यहां से जब निकले तो मुझे बोल कर गए कि जिस दिन एक वानर तुमको भारी पड़ जाएगा, उस दिन समझ लेना रावण की मृत्यु बहुत निकट आ गई। और आज वही घटना घटी। लंकिनी ने कहा कि अब दुष्ट रावण की मृत्यु बहुत करीब है। वो तो है, परंतु आज मैं सौभाग्यशाली बन गई, आज मैं धन्य धन्य हो गई। इस जन्म में तो मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, परंतु मुझे लगता है कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। शायद मैंने या मेरे परिवार वालों ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य सुकृति की होगी, जिसके फल स्वरूप आज मुझे राम के भक्त का दर्शन हुआ है। भगवान के भक्तों का दर्शन होना और भक्तों का संग, सत्संग करना, ये जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। लंकिनी ने ये कौन कह रही हैं? लंका में रहने वाली राक्षसी ये बोल रही है क्या? तात स्वर्ग अपवर्ग, दरी तुला एक अंग। हे तात, यदि बहुत बड़ी तुला बांधी जाए, तुला जानते हैं ना, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो वजन करते हैं। यदि एक बहुत बड़ी तुला बांधी जाए और उसमें एक पल्ले में स्वर्ग, अपवर्ग, मुक्ति, ये जितना भी सुख है, ये सारा सुख एक तुला में रखा जाए और दूसरे में भगवान के भक्तों के संग का, सत्संग का एक क्षण रखा जाए, एक पलरे में स्वर्ग, मुक्ति, वैकुंठ, अपवर्ग, ये सब का सुख, और एक पल्ले में भगवान के भक्तों के सत्संग का, भगवत कथा सुनने का एक सेकंड रखा जाए, और जब उस पल्ले को उठाया जाए, तब भगवान के भक्तों के संग का जो फल है, ये उससे भी ज्यादा हो जाएगा, उसका सुख मुक्ति से भी ज्यादा हो जाएगा। कबीरदास का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। कबीर जी की जब मृत्यु हुई तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान के पार्षद आए। तो उस समय कबीर जी की स्थिति क्या थी? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई। भगवान के पार्षद विमान लेकर कबीर जी को लेने के लिए आए हैं, और ये कबीर जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। बोले आप रो क्यों रहे हैं? हम आपको नरक में ले जाने नहीं आए हैं, हम तो आपको वैकुंठ में लेकर जाने के लिए आए हैं। वहां पर भगवान होंगे, भगवान का दर्शन होगा, वहां तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी कबीर जी मान नहीं रहे हैं और रो रहे हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो।
कारण जो सुख सत्संग में, रोने का कारण क्या था? जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में नहीं हो। जो सुख सत्संग में है वह सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है। हे प्रभु, मुझे यहाँ पर रहने दो और भक्तों के संग में सत्संग करने दो, कथा सुनने दो। कथा सुनने में जो आनंद मिल रहा है वो तो शायद वैकुंठ में भी नहीं है। ये है लाभ, है अद्भुत लाभ। मरते मरते लंकिनी उपदेश दे रही है, भगवान के भक्तों की संगति, और सलाह दे रही है कि हे हनुमान जी महाराज, आप बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आए हो। मारने से पहले बोली होती तो। अब जब हनुमान जी ने मार दिया और अंतिम समय आ रहा है, तब बोल रही है कि आप बहुत अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हो। यहाँ लंका में बहुत सिक्योरिटी है, रावण के बहुत अनुचर हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, परंतु प्रभीसी नगर कीजे, कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परंतु मैं सत्य कहती हूं कि आप अपने हृदय में कौशलपुर राजा भगवान श्री रामचंद्र को अपने हृदय में रखकर चलोगे, आपको कोई नहीं नड़ेगा। आप बहुत सरलता से अपने कार्य में सफल हो जाओगे। बस एक बात का ध्यान रखना, हृदय में भगवान को स्मरण करते हुए जाना। क्यों? ये लंकिनी कह रही है, मरते मरते उपदेश, क्योंकि हनुमान जी महाराज गरल सुधार रिपु करई मिटाई, गोपद सिंधु अनल मितलाई। क्योंकि उस भगवान श्री रामचंद्र की जिस पर कृपा हो जाती है ना, मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, विष भी उसके लिए अमृत हो जाता है, और शत्रु भी उसके लिए मित्र हो जाता है, जो भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति कर लेता है। सत्य बात कह रही है। आप जाइए और प्रभु की सेवा कीजिए। इतना कहकर हनुमान लंकिनी के प्राण छूट गए हैं। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, सीता का अन्वेषण कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देख जह तह अगणित जोधा। कई दिन के दिन बीतते जा रहे हैं, इस भवन में उस भवन में, इस गली में, यहाँ हनुमान जी महाराज बहुत खोजे, परंतु देवी सीता का कोई पता नहीं। फिर रावण के महल में गए, वहां जाकर देखा तो रावण सो रहा था। आधी रात का समय, रात को लगभग 1:30-2 बजे होंगे। हनुमान जी महाराज ने सोचा, लगता है रावण ने अपने घर पर रखा होगा सीता को। रावण के घर पर गया, रावण सो रहा होगा। जब कथा का स्मरण करते हुए हम सोचते हैं कि रावण सो रहा होगा, तब हमारे मन में बहुत चिंता होने लगती है कि बेचारा 10 मस्तक वाला रावण सोता कैसे होगा। आप लोगों ने कभी सोचा है? जब करवट बदलनी होगी तो बेचारा कैसा बदलते होगा करवट? जब करवट बदलनी होगी तो जैसे वो एंटीना टूटकर गिर जाता है ना, वैसे लगता होगा। और जब उसके सिर में दर्द होता होगा तब मंदोदरी तो टेंशन में आ जाती होगी। लेकिन कुछ तो सिस्टम होगी। रावण ने नंबर दे दिया होगा, 5 नंबर वाला दबाओ, वहां बहुत दर्द है, और तुम 3 नंबर वाला दबाओ। रावण सो रहा था। हनुमान जी महाराज ने जाकर देखा, परंतु वहां पर देवी सीता का पता नहीं। लगभग 3-3:30 बजे हनुमान जी महाराज उस भवन से बाहर निकले। थोड़े आकाश के ऊपर उन्होंने गति की, ऊपर उड़े, और ऊपर जाकर उनकी दृष्टि एक घर पर गई। भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक भवन, हनुमान जी महाराज को ये जितने भी घर थे लंका में, किसी का घर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सभी घरों में नॉनवेज बन रहा था। वहां शाकाहारी कोई वस्तु थी ही नहीं। फिल्मों के फोटो लगाए गए थे, भगवान का फोटो किसी के घर पर नहीं था। हनुमान
गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हनुमान जी महाराज को एक घर बहुत अच्छा लगा। कारण क्या विशेषता थी उस घर में? तब रामायण में लिखा है, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उस घर में हनुमान जी ने देखा भगवान का मंदिर अलग से बहुत अच्छे से बना हुआ था। हनुमान जी महाराज को खुश करना है, भगवान को यदि खुश करना है तो भगवान का मंदिर हमारे घर पर होना चाहिए। कुछ लोग अपने घर को होटल बनाना चाहते हैं। पहले तो बहुत अच्छा जमाना था कि लोग थिएटर में जाते थे, परंतु आज तो होम थिएटर, घर को थिएटर बनाना चाहते हैं। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। हनुमान जी महाराज जिसके घर पर मंदिर बना हुआ है, और वह भी मंदिर कैसा है, अलग से स्पेशल भगवान के लिए। हम हमारे लिए स्पेशल कबाट रखते हैं, स्पेशल कपड़े रखते हैं, हमारे लिए सब कुछ स्पेशल होता है, और भगवान के लिए कहीं कोने में लगा देते, टांग देते हैं। ये प्रभु का मंदिर है। और प्राय मैंने देखा है कि कुछ लोग छोटा सा मंदिर खरीद कर आते हैं और किचन में लगा देते हैं। फिर माता जी किचन में खड़ी खड़ी तड़का मारेगी, भगवान धुआं खाते रहेंगे। कभी गरम मसाले का तड़का, कभी इसका तड़का, कभी इसका धुआं, कभी प्रेशर कुकर का धुआं, और फिर कहेंगे प्रभु मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान के लिए अलग से मंदिर होना चाहिए। राम आयुध अंकित गुह शोभा। भगवान रामचंद्र के आयुध थे, और हनुमान जी महाराज के हृदय में बहुत प्रसन्नता तो तब